नाइट स्वेट ओवरहीटिंग से परेशान हैं? नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। मेनोपॉज के दौरान नाइट स्वेट ओवरहीटिंग बिल्कुल सामान्य है। आज का पूरा अभ्यास हमारा होने वाला है कि किस तरीके से हम अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं। ये हमारा डे 3 है और अपना आज का अभ्यास चलिए साथ में मिलकर शुरू करते हैं। आज के अभ्यास के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उन्हें लाके अपने पास रख लीजिए, जैसे एक मैट, और आप चाहें तो ये अभ्यास बेड पर भी कर सकते हैं, पर अगर मैट पे कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अपनी मैट को थोड़ा दीवार के आस-पास रखिएगा। कुछ ऐसे आसन आ सकते हैं जहाँ दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़े। और एक और चीज़ जो आपके आज के अभ्यास में काफ़ी मदद करेगा आपको, वो है कुशन। अगर आपके पास इस तरीके का पिलो हो, पिलो ले लीजिए, तकिया ले लीजिए, जो भी हो जो आपको सपोर्ट कर पाए, इस तरीके से कुछ फ्लफी लाके अपने पास रख लीजिए। तो बस ये कुछ चीज़ें जो आप अपने पास लाके रख लें। शुरू करते हैं पहले प्राणायाम से, और हम करेंगे शीतली प्राणायाम जो हमारे पूरे शरीर को कूल रखने में मदद करता है। उसके लिए हिप्स के नीचे, आपके पास तकिया है तो तकिया, कुशन है तो कुशन, इस तरीके से पीछे से उसके ऊपर बैठ जाएंगे आप। यहीं से पैरों को क्रॉस करते हुए हल्का सा दूरी पर ले जाए। अपने आप को कंफर्टेबल कर दें और अपनी कमर को पूरी तरह सीधा कर लें। दोनों हाथ घुटनों पर एक राउंड में आपको करके बताऊंगी और उसके बाद कुछ इसी तरीके से करना है। टंग पूरा बाहर, रोल करेंगे, टंग से सांस भरेंगे और नाक से छोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से इसके लगातार 3 से 5 राउंड करेंगे। एक गहरा सांस धीरे धीरे भीतर भरें और पूरा सांस बाहर। टंग बाहर पुल करें, सांस भरें। जो टंग रोल ना कर पाए वो काकी मुद्रा बना के या पाउट बना के सांस भरते हुए नाक से छोड़ देंगे। एक सामान्य सांस भीतर भरें और छोड़ दें और अपने आप को पूरी तरह स्थिर पाएं। इस प्राणायाम के बाद धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। यहीं से चलते हैं सुखासन डेल्टॉइड स्ट्रेच में। पूरी आपकी मांसपेशी में अच्छा स्ट्रेच आएगा। सभी अपने हाथों को इस तरीके से सामने की ओर ले आएं और अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल अपनी राइट रिस्ट के पास इस तरीके से रख देंगे। धीरे से अपने हाथ को भीतर की तरफ प्रेस करते हुए बिल्कुल चेस्ट के सामने रखते हुए गर्दन सामने रहेगी और पूरा खिंचाव अपने हाथ में महसूस करें। यहीं रुकें कुछ सेकंड्स के लिए। गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे से अपने हाथों को सेंटर में लाएंगे और अपने हाथ को बदल लेंगे इस तरीके से। इस बार राइट हैंड लेफ्ट रिस्ट के पास, हाथ सीधा रखें। खींचते हुए अपने पास भीतर की तरफ ले जाएं जितना आप खींच सकते हैं और हाथ को सीधा रखने की कोशिश करें जितना आप हाथ को सीधा रख पाए। पूरा खिंचाव अपने आर्म में फील करें। सांस गहरा भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। एक और बार हर एक साइड से धीरे से रोटेट करें अपनी रिस्ट को, प्रेस करते हुए भीतर की तरफ अपने हाथ को। सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। एक आखिरी बार दूसरी साइड से रोटेट करते हुए स्ट्रेच करें अपनी तरफ और सांस छोड़ दें। धीरे से अपने हाथों को सामने लाएंगे, खींचेंगे और यहीं से अपने हाथों को खींचते हुए बिल्कुल सर के ऊपर इस तरीके से ले जाए। पार्श्व सुखासन करेंगे। राइट हैंड को राइट साइड हिप के साइड में रख दें इस तरीके से। सांस भरें
और छोड़ते हुए धीरे-धीरे हाथ को बाहर की तरफ इस तरीके से ले जाएं। गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ रोटेट करें और हाथ में एक अच्छा खिंचाव दें और कोहनी को बेंड कर लें अपने राइट हैंड की। यहीं रुकिए 3 से 5 सेकंड के लिए और पूरा खिंचाव अपने साइड में महसूस करें। सांस भरें और छोड़ते हुए सेंटर में आए। एक और बार सांस भरेंगे, छोड़ते हुए धीरे से अपनी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के साइड में रखते हुए बाहर की तरफ ड्रैग करते जाएंगे और अपने हाथ को पूरा खिंचाव देते हुए ऊपर की तरफ देखें। हाथों की उंगलियों को फैला लें अगर आप फैला पाए और खींचते जाएं अपने पूरे शरीर को। बहुत ही प्यारा आसन। सांस भरते हुए धीरे धीरे सेंटर में आएंगे और छोड़ते हुए अपने हाथों को सभी साइड से इस तरीके से नीचे ले आए। यहीं से चलते हैं सुखासन फॉरवर्ड फोल्ड या बोइंग डाउन में। बिल्कुल अपनी कमर के पीछे से आपको कुछ इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियों को लॉक करना है, इंटरलेस करना है। सभी अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे लॉक कर लें इस तरीके से। हल्का सा कंधों को पीछे की तरफ प्रेस करें, छाती को हल्का खोल लें, सांस भरें, छोड़ते हुए जितना आप जा पाए, जो ज्यादा नहीं जा सकते यहाँ, और जो पूरा फोरहेड लगा सकते हैं, हाथ को लिफ्ट कर सकते हैं, वो यहाँ इस तरीके से लगा दें। जो फोरहेड ना लगा पाए कोई दिक्कत नहीं, जिनके हाथ ऊपर उठाने में समस्या हो वो यहाँ रख सकते हैं या यहाँ। बने ही रहें यहीं पर सुखासन बोइंग डाउन पोज में। बहुत ही सुंदर प्यारा आसन, आपको रिलैक्स काम रखने में बहुत मदद करता है। धीरे धीरे सांस भरें और सांस बाहर। धीरे से अपने फोरहेड को ऊपर लाएंगे और अपने हाथों को कर देंगे साइड से रिलीज। यहीं से सभी अपने पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाएंगे और अपने सपोर्ट को रिलीज करते हुए दूसरे डायरेक्शन में रखेंगे। अब देखिए, तकिया बहुत काम आता है हमारे आसनों में हमें सपोर्ट करने के लिए। आपको कुछ इस तरीके से अपने कुशन को रख देना है, तकिया हो तो तकिया, और उसके ऊपर अपने घुटनों को रख लेंगे इस तरीके से, जिससे आपको नी में ज्यादा प्रेशर ना आए। चलते हैं कैट एंड काउ पोज की तरफ। पंजे पीछे से पूरी तरह फ्लैट कर दें, हाथों की उंगलियों को फैला लें। सांस भरते हुए पहले देखेंगे और उसके बाद करना है। इस तरीके से बैक को आर्च करते हुए ऊपर की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की ओर इस तरीके से देखेंगे। 3 से 5 बार। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बैक को आर्च करें। अब ऊपर की तरफ देखिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की ओर। सांस भरें, कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रीदिंग को फॉलो करें। श्वास प्रश्वास, इनहेल और एक्सहेल कैसे कर रहे हैं उस पर ध्यान भी लगाएं। सांस भरते हुए पूरी बैक को आर्च करते हुए, पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए धीरे से भीतर की ओर आप सभी देखेंगे। धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है हमारा प्रसारित बालासन। अब देखिए, जो बहुत नीचे ना जा पाए तब तो आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है आप पूरा नीचे जा पाएंगे, पहले अपने क्वेश्चन को साइड कर दें। इस तरीके से घुटने ओपन करेंगे, दोनों अंगूठों को पीछे से मिला लेंगे। हिप्स नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और जो जा सकते हैं बिल्कुल अपनी हील्स के बीच में आपको बैठना है। हाथों को स्ट्रेच करते हुए और अपने फोरहेड को नीचे इस तरीके से लगा देंगे। यहीं पर इसी आसन में अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। जो नीचे नहीं जा पा रहे कोई समस्या नहीं है, सबके शरीर की क्षमता अलग अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग है, बॉडी टाइप अलग अलग है। जैसे आपका शरीर आपको अलाउ करे, शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे सांस भरें भीतर और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। पहले अपने सर को ऊपर की ओर उठाएं इस तरीके से, और फिर अपने हाथों को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएं। पैरों को जोड़ते हुए किसी भी एक डायरेक्शन से अपने पैरों को साइड से घुमाएंगे और सहारा लेते हुए इस तरीके से सामने की तरफ आएंगे। अब देखिए, यहीं से चलते हैं हम अगले आसन की तरफ, जो कि है काउ फेसिंग लेग। हम पैरों से करेंगे हमारा गोमुख आसन। तो पैरों में कर लें हिप के जितना गैप, और अपने राइट हैंड को बिल्कुल थाई के नीचे से निकालते हुए इस तरीके से अपनी एंकल को पकड़ेंगे और स्लीपिंग पोजीशन में लाते हुए अपनी एंकल को रख देंगे राइट हिप के पास, और अपनी राइट एंकल को रख देंगे लेफ्ट हिप के पास।
दोनों पैरों को इस तरीके से क्रॉस करके बैठना है। मैं एक बार सामने से दिखा देती हूँ। इस तरीके से पैरों को क्रॉस करना है। जो पैरों को क्रॉस करने में समस्या हो, पैर इस तरीके से आगे पीछे जाएं, तब आप इस तरीके से सेम हाथ सेम लेग को यूज करते हुए भीतर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके पैरों का अलाइनमेंट पहले से बेटर हो जाएगा। यहीं पर दोनों हाथों को रखना है इस तरीके से अपने घुटनों पर। आंखों को धीरे से बंद कर लें। पूरी कमर को सीधा रखते हुए एक गहरा सांस भीतर भरें। पूरी चेस्ट का एक्सपेंशन होने दें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे जितना आप झुका सकते हैं। ज्यादा आगे ना जाएं। हल्की हल्की स्ट्रेचिंग आपको आपके हिप्स के पास महसूस होगी। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए जाएंगे। धीरे धीरे सांस भीतर भरें। पूरा सांस छोड़ दें और आंखें खोलें। गर्दन को ऊपर उठाते हुए वापस आएंगे और अपने पैरों को अनवाइंड करेंगे। राइट लेग और उसके बाद लेफ्ट लेग दूसरी ओर से करेंगे। इस बार अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ें। इस बार राइट लेग नीचे रहेगा। इस तरीके से दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। दोनों हाथों को ले आए अपने घुटनों के ऊपर। सांस भरेंगे छोड़ते हुए पूरा शरीर नीचे, या आप चाहें तो हाथों को सामने भी रख सकते हैं। गर्दन हल्की सी नीचे ड्रॉप कर दें। शरीर को अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करते हुए और शरीर का भार किसी एक तरफ ना ले जाएं, बिल्कुल सेंटर में रखें। सांस भरते हुए धीरे से आपकी गर्दन ऊपर और वापस अपने शरीर को पीछे लेकर आएंगे। यहीं से अपने पैरों को एक एक करके खोल दें। इस तरीके से पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और यहीं से हम चलेंगे अगले आसन की ओर। आप चाहें तो अपने शरीर को किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो राइट या तो लेफ्ट। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। कमर को पूरा सीधा कर लें और अपने लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट थाई के बगल में इस तरीके से ले आए। आपका राइट पंजा आपकी तरफ खिंचा रहेगा भीतर की ओर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। हाथ को यहां रख सकते हैं, यहां, वरना हल्का सा अपने घुटने को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए पीछे देखेंगे ट्विस्ट करते हुए। ज्यादा ट्विस्ट ना कर पाए तो आप यहां रह सकते हैं। बने रहेंगे सभी यहीं इसी आसन में अपनी क्षमता अनुसार। पूरे बेली में ट्विस्टिंग फील करें, अपनी कमर में ट्विस्टिंग फील करें। पूरी बैक को सीधा करते हुए और पीछे देखते हुए। सांस भरें और छोड़ दें। पहले अपनी गर्दन को वापस लाएंगे, फिर उसके बाद अपने शरीर को वापस लाते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अपने पैर को बदल लें इस तरीके से। दूसरे पैर को मोड़ते हुए लाएंगे दूसरे घुटने के पास। सांस छोड़ते हुए धीरे से शरीर को ट्विस्ट करते हुए, जितना ट्विस्ट कर पाए पीछे की ओर देखेंगे। पूरा शरीर ट्विस्ट करते जाएं और यहीं पर अर्ध मत्स्येंद्र आसन में कुछ सेकंड के लिए बने रहें। शुरुआत में किसी भी आसन में अपने शरीर पर ज्यादा जोर ना डालें। जितना आपका शरीर आपको करने के लिए बोले उतना ही करें। एक सांस गहरा भीतर भरें और छोड़ते हुए गर्दन को वापस लाएं। सांस भरते हुए हाथों को वापस लाएं। खींचे पूरा और अपने पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे इस तरीके से। यहीं से अपने हाथों को लाएंगे इस तरीके से आप बिल्कुल अपनी कमर के साइड। पैरों में हल्का सा गैप कर लें, उंगलियां बाहर, और पैरों को हल्का शेक कर लें। यहीं से चलते हैं तारासन की तरफ। बड़ा ही सुंदर प्यारा आसन है। अपने पैरों को इस तरीके से आपस में जोड़ लें, तलवों को, और उसके बाद अपने पैरों को पकड़ते हुए अपनी इनर थाइस के पास ले आए। इस तरीके से कुछ डायमंड शेप आपको बनानी है और अपने एंकल्स को इस तरीके से पकड़ लें। अगर आपके पास तकिया है तो आप तकिया रख सकते हैं इस तरीके से, जिससे आप अपने फोरहेड को रेस्ट कर पाए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जो ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ, और जो अपने फोरहेड को टच कर सकते हैं वो यहाँ इस तरीके से रेस्ट करेंगे। सबकी क्षमता जितनी उतना नीचे जाना है। और पूरा अगर आप प्रॉपर डायमंड शेप बनाएंगे तो आपके हिप्स में अच्छी और बढ़िया स्ट्रेचिंग आएगी। कमर को धीरे धीरे अंदर की तरफ और अपनी चेस्ट को धीरे धीरे खोलते हुए यहीं तारासन में बने रहेंगे। पूरी अपनी कमर गर्दन सीधी रखते हुए
आंखों को बंद कर लें, एक गहरा सांस भीतर भरें, छोड़ते हुए अपने सर को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं हाफ बटरफ्लाई में। पहले अपने शरीर को लेफ्ट साइड अपनी मैट के ले जाएं और अपने राइट लेग को साइड से देखिए। हो सकता है ज्यादा पैर ना खुले, कुछ लोगों का पैर यहाँ तक जाए, और जो पूरा खोल सकते हैं वो इस तरीके से खोल लें। आपकी जितनी आपकी क्षमता उतना पैर को ओपन करें। राइट पंजा आपकी तरफ भीतर की तरफ खिंचा रहेगा। दोनों हाथ सामने रखें, हल्का आगे की तरफ ले जाएं। धीरे से सांस भीतर भरेंगे और छोड़ते हुए जितना नीचे जा पाए उतना जाने की कोशिश करनी है और गर्दन को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाएं। यहीं पर हाफ बटरफ्लाई में होल्ड करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड करते हुए पूरा स्ट्रेचिंग फील करें, ओपनिंग फील करें, साथ ही साथ अपने शरीर को रिलैक्स रखें इस आसन को करते हुए। धीरे धीरे सांस भीतर भरें और पूरा सांस बाहर जाने दें। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, गर्दन को ऊपर लाएंगे और हाथों को एक एक करके वापस पीछे ले जाएंगे। चेंज करेंगे, इस बार अपने राइट लेग को मोड़ लें और लेफ्ट लेग को साइड से सीधा करेंगे। तो अपनी बॉडी को सबसे पहले ले जाएं लेफ्ट साइड इस तरीके से और पैर को साइड से खोलते हुए इस तरीके से ले आए। कमर को सीधा रखें, सांस भरें, छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जाएं फैलाते हुए और गर्दन हल्की सी नीचे इस तरीके से। पंजा लगातार अपनी तरफ खींचते जाए। बने रहें यहीं इसी आसन में। बड़ा ही बढ़िया सुंदर आसन। अपनी कमर पर काम करते हुए, अपनी बैक पर काम करते हुए उसे सीधा करते जाएं। गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपनी टेंशन को बाहर धकेलते हुए पूरा सांस छोड़ दें बाहर। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। यहीं से अपने पैर को साइड से खोल देंगे इस तरीके से। हल्का सा हिला लें, शेक कर लें अपने पैरों को इस तरीके से और यहीं से चलते हैं हम फिश पोज की तरफ, या मत्स्य आसन भी बोलते हैं। चलिए, इस आसन में बढ़ने के लिए आप सभी देख लें किस तरीके से करना है। फेस डायरेक्शन आप जिस डायरेक्शन में रखना चाहें उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। आपके पास तकिया हो तो तकिया कुछ इस तरीके से वर्टिकली रख लें। उसके बाद आपकी जो कमर है, अगर नहीं है तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। इस तरीके से आपकी कमर से कुछ दूरी पर रहेगा आपका फ्रॉक। उसके बाद उसके ऊपर लेट जाना है, पूरी चेस्ट में ओपनिंग आएगी और गर्दन को कुछ इस तरीके से नीचे टिकाना है हाथ साइड में। ये हुआ जिनके पास इस समय तकिया हो। बाकी दूसरा भी काफी आसान है। आप मैट पर इस तरीके से लेट जाएंगे, दोनों हाथ आपके हिप्स के नीचे इस तरीके से रखना है, पंजों को जोड़कर रखेंगे और बाहर की तरफ खिंचे हुए। दोनों कोहनियों का सहारा लेंगे और इस तरीके से अपने टॉप हेड को नीचे रखेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। सभी फाइनल पोज में यही फिश पोज में आते हुए अपनी पूरी चेस्ट को ओपन करेंगे, पंजे खींचते जाएंगे और यहीं बने रहेंगे इसी आसन में। काफी सरल करने में, तकिए से करना काफी आसान है। धीरे से अपनी गर्दन और शरीर को वापस लाएं और हाथों को रिलीज करें इस तरीके से। यहीं से चलते हैं विपरीत करनी में। दोनों पैरों को मोड़ लें और अपनी बॉडी को घुमा दें दीवार की तरफ इस तरीके से। शुरू में मैंने कहा था अपनी दीवार के पास रखें अपनी मैट को। तो सभी अपने पैरों को इस तरीके से खींचते हुए 90 डिग्री दीवार पर ले जाएंगे और अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रिलैक्स छोड़ देंगे साइड से। आंखों को बंद कर लें और शरीर को पूरी तरह कंफर्टेबल कर दें। धीरे धीरे अपने ब्लड को जाने दें अपनी थाई से बेली, बेली से चेस्ट, चेस्ट से अपर लिम्ब की तरफ। एक गहरा सांस भीतर भरेंगे और पूरा सांस धीरे धीरे बाहर। धीरे से आंखें खोलेंगे, चलते हैं वॉल बटरफ्लाई पोज की तरफ। दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से और पंजों को आपस में जोड़ लेंगे, सटा लेंगे। अगर ज्यादा अंदर नहीं ला पा रहे यहीं पर, और जो पैरों को अंदर ड्रैग करते हुए ला पाए वो बाहर पंजों की तरफ खींचते हुए इस तरीके से यहाँ बने रहेंगे।
शरीर को ढीला ही रखें, रिलैक्स रखें। जिनके पैर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, घुटने नीचे नहीं जा रहे, जहाँ तक शरीर अलाउ करे उतना जाए। साँस भरी और छोड़ दी। धीरे से अपनी आँखें खोलें और चलते हैं वॉल मलासन की तरफ। काफ़ी आसान है करने में। अपने पंजों को इस तरीके से दीवार पे लगा दें, पैरों में गैप रखें। अगर पैर बहुत ज़्यादा भीतर की तरफ नहीं ला सकते तो आप यहीं रुकेंगे और जो हल्का-सा नीचे की तरफ ला पाएँ अपने पैरों को तो इस तरीके से ले आइए। बॉडी को रिलैक्स करते हुए पैरों को पूरा खुलने देंगे और यहीं पर बने रहेंगे। गहरा लंबा सांस भीतर भरें और धीरे-धीरे सांस बाहर। पूरी तरह अपने शरीर को रिलैक्स कर दें, अपने आप को रिलैक्स कर दें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने पैरों को एक-एक करके सेंटर में लाएंगे। किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करें बॉडी को, या तो राइट या तो लेफ्ट, और सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। पैरों को क्रॉस लेग में ले आएं। हाथ दोनों घुटनों पर, आंखें बंद कर लें। एक गहरा सांस भीतर भरें। पूरा सांस छोड़ दें। दोनों हाथों को नमस्कार में ले आएं और मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करें। जो नहीं करना चाहते वो शांति से इस मंत्र को सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। सांस भरें। धीरे से बो डाउन करें और अपनी आंखों को खोलें। सेंटर में आएंगे। सभी पूरा समय लेते हुए वापस आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और पूरा एंड तक आपने ये अभ्यास किया। आप सभी ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं हम वीडियो लेकर आएं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।